हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए यूपीएससी जेई का निचोड़ वाला पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। ये हमारा आईएस कोड है। इस आईएस कोड को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आईएस कोड जो है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आप जब भी कंक्रीट के ऊपर करते हैं तो ये आईएस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि भाई किस तरह का टेस्ट होता है, स्पेसिफिक का साइज कितना होता है, एग्रीगेट का साइज क्या होता है, या फिर मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है एग्रीगेट का, कुछ इस तरह का क्यूब जो होता है वो किस तरह का होता है। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए पॉइंट में देखिए कि स्पेसिमेन का साइज क्या होता है। साइज की अगर हम बात करें, सभी को पता है कि भाई 150 mm का क्यूब जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो 38 mm का उसका होता है। लेकिन इफ़ मैक्सिमम नॉमिनल साइज जो है एग्रीगेट का इज लेस देन 20 mm, देन हम क्या करेंगे, इस क्यूब को यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर हमारा एग्रीगेट जो है उसका मैक्सिमम साइज जो है 20 mm से कम है तो आप 10 सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम साइज जो है 38 है तो आप इस क्यूब को यूज़ कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो क्यूब आप यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वो कौन सा होता है, कितने mm का होता है। तो 150 mm का क्यूब होता है। लेकिन कंडीशन में दिया हो तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिमेन की एज की बात करें तो 7 दिन 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी कहानी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। स्पेसिमेन नंबर जो होते हैं, टोटल 6 नंबर ऑफ स्पेसिमेन इज रिक्वायर्ड। टोटल 6 नंबर ऑफ स्पेसिमेन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अमंग दम, उन सभी में से 3 आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग एट 7 डे एंड अनदर 3 जो होते हैं वो हमें 28 दिनों की टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सिर्फ हम 6 टोटल सैंपल जो होते हैं वो लेते हैं। 3 जो होते हैं 7 दिनों की टेस्टिंग के करते हैं हम, एंड जो 3 जो होते हैं 28 दिनों के लिए टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो मशीन के द्वारा जो लोड अप्लाई करते हैं वो 140 केजी में होगा। 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिनट में होगा। देखिए, 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। और हमने एक एच पी जे के लिए भी कुछ इसी तरह का ही निचोड़ वाला पार्ट प्रोवाइड किया था। कई स्टूडेंट देखते हैं, कई ने नहीं देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको उसका निचोड़ भी प्रोवाइड कर दूं कुछ दिनों में। देखिए, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी के लिए वो कौन से होते हैं। लार्जर साइज एग्रीगेट का होगा तो उससे क्या होता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। हायर वैल्यू वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज द वर्केबिलिटी। एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट क्या करता है, ये कम कर देता है। लेकिन जो राउंडेड होता है, राउंडेड एग्रीगेट होगा तो उससे वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, पढ़ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को, आर कौन कौन से होंगे। ऑप्शन 4 जो होगा वो ऑल ऑप्शन आर अबव का होगा। तो ये तीनों दिए होंगे, या फिर इन तीनों में सिर्फ एक दिया होगा और यहाँ पे इंक्रीज की जगह रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस की जगह इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन बना दिए जाएंगे तो आपका ऑप्शन ये होगा। तो आपको पता होगा भाई कि क्या ऑप्शन होगा, तब आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भाई जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है किसी ग्रेड के लिए, या एंड उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे ग्रेड दिया गया है। M10 का ग्रेड होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सभी को पता है कि वो 10 है तो 10 होगा, 15 है तो 15 होगा। लेकिन सारी वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में होती है, ये भी सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है वो कितनी होती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है एग्जाम में। तो देखिए भाई, जो दो ग्रेड होते हैं स्टार्टिंग वाले, 10 और 15, इसके लिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन 3.5 होती है। और उसके बाद जो दो ग्रेड होते हैं 20 और 25, उसके लिए क्या होती है, 4 होती है स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू। एंड बाकी जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो ग्रेड होते हैं 6 के लिए कितनी है, 5 स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू है। 5 6 2 8 2 10,
10 के लिए होती है, बाकी किसी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं होती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जो बुक्स हैं वगैरह हैं वहाँ पर आपको जो M30 के ऊपर का ग्रेड है उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 बताई गई है। तो इट मीन्स कि M60 का के लिए भी M60 के लिए भी 5 ही हो, वैसे M70 के लिए भी 5 ही हो। वैसे बताया तो आइस कोड के द्वारा ऐसा ही है, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है मैंने भी आइस कोड से ही उठाया है, तो उन्होंने ऐसा ही बताया है। लेकिन जो बुक्स हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की बुक्स होती है, जितने भी राइटर हैं वहाँ पर तो वैसा ही बताया कि भाई ग्रेटर देन 30 से 5 ही होती है। लेकिन आइस कोड कहता है तो भाई हम उसको मान लेते हैं कि भाई इतनी ही होती है, M55 तक ही स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट वेट कंक्रीट जो होता है, लाइट वेट कंक्रीट सभी को पता है कि भाई क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड द टाइप ऑफ कंक्रीट। भाई एक ऐसे इस तरह का कंक्रीट होता है जिसमें क्या इंक्लूड होता है एक्सपेंडिंग एजेंट। एक्सपेंडिंग एजेंट जो होते हैं इन इट दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर while reducing the dead weight. लाइटर देन कन्वीनियंस कंक्रीट विद ड्राई डेंसिटी कितनी होती है, 300 kg पर मीटर क्यूब होती है एंड 1840 तक हो सकती है। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो होते हैं वगैरह वगैरह ये आप याद कर सकते हैं, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। एयर इंटेनिंग एजेंट जो आप यूज करते हैं वो ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एयर इंटेनिंग एजेंट जो होते हैं, बाकी लाइट वेट एग्रीगेट जो होते हैं ब्यूमक स्टोन पे या एशिस वगैरह जो होते हैं ये इसमें यूज होते हैं। इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। लोड बेरिंग मैसनरी वॉल यूजिंग सेलुलर कंक्रीट ब्लॉक्स, ये थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ सकते हैं आप। अब कुछ यहाँ पे जो रूफ होती है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से एग्जाम में आजकल जो है ट्रेंड चला हुआ कि भाई वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपसे। तो जैसे ईव्स होता है एक, द बॉटम एज जो होती है स्लोपर रूफ की, उसको आप ईवा बोलते हैं, उसको ईव बोलते हैं। फ्रॉम विच रेन वाटर जो होता है ड्रॉप्स डाउन ड्यूरिंग रेन, उसको ईव्स बोलते हैं। आप ये पॉइंट आप याद रखिए। गेबल क्या होता है, ट्रायंगुलर अपर पार्ट होता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। राइज और ट्रस्ट और राइज ऑफ ट्रस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसके बीच में, बोल प्लेट एंड टॉप जो होती है एज रिज की। हिप क्या होती है, वेयर टू स्लोपिंग सरफेस मीट, उसको आप क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। स्पैन जो होता है ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है किसके बीच में, इनर इंटरनल जो फेस होता है दीवार का वो और स्पोर्ट जो होती है। वर्ड्स क्या होता है, एज ऑफ गेबल, एज ऑफ गेबल उसको आप वर्ड्स बोलते हैं। पिच क्या होती है, इंक्लाइनेशन ऑफ साइड ऑफ द रूफ टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। रिज क्या होती है, एपेक्स ऑफ द एंगल। पुलिन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वुडन या फिर स्टील मेंबर दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द कॉमन राफ्टर। राफ्टर क्या होता है, इट रन्स फ्रॉम रिज या फिर हीप ऑफ द रूफ टू द वॉल प्लेट, उसको आप क्या बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स जो होती है इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए बॉन्ड जो होते हैं वो सभी को पता है कि वह बॉन्ड्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, फ्लेक्सर एंड एनकरेज बॉन्ड। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, फ्लेक्सर बॉन्ड क्या होता है एंड एनकरेज बॉन्ड क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो टी बीम होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। फ्लेंज थिकनेस देखिए इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, ओवरऑल डेप्थ जो होती है स्लैब की उसके बराबर होती है। विड्थ जो होती है फ्लेंज की वो क्या होती है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेटेड एज पर प्रोविजन गिवन इन आईएस कोड। तो ये देखिए विड्थ ऑफ रिब जो होती है 1/3 से लेकर 2/3 ऑफ ओवरऑल डेप्थ जो होती है बीम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। इफेक्टिव डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछा गया, 1/12 1/20 ऑफ स्पैन होती है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन बीम, भाई बीम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो इसके आप बारे में आप पढ़ सकते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला है, टेंशन रेनफोर्समेंट जो आप मिनिमम एरिया कैलकुलेट करते हैं वो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.85/FY। तो ये F250 के लिए कितना होता है, स्टील का रेनफोर्समेंट 0.34, 415 के लिए 0.205 एंड 500 के लिए 0.17।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट जो होती है स्लैब आर बेस्ड ऑन श्रिंकेज टेम्परेचर कंसिडरेशन के लिए। तो ये मिनिमम जो होता है FE 250 के लिए, 415 के लिए, 415 एंड FE 500 के लिए भी यही होता है। अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है एंड उसकी लिमिटेशन क्या होती है, ये सारा कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक टेबल लेके आए हैं आपके लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिला है। जैसे कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भी सब क्लासिफाइड किया गया है कि भाई ये वाले 2 कॉलम जो हैं ये RCC के लिए है, ये वाले 2 कॉलम जो हैं वो PCC के लिए है। लेकिन कंडीशन ये दोनों के लिए सेम रहेगी। जैसे माइल्ड के लिए 220 मिनिमम सीमेंट कंटेंट रहेगा एंड यहाँ पर कितना रहेगा, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 रहेगा RCC के केस में। ये 220 जो रहेगा वो PCC के केस में रहेगा। दोनों की वैल्यू kg पर क्यूबिक मीटर में ही रहेगी। ऐसे ही मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम के लिए तो देख सकते हैं आप वाटर कंटेंट भी दिया गया है, मैक्सिमम मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया गया है। इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल कवर दी गई है मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC एंड PCC दोनों के लिए। कि भाई अगर माइल्ड कंडीशन है आपके पास तो RCC के केस में जो मिनिमम ग्रेड रहेगा वो 20 रहेगा, लेकिन PCC के कोई भी केस नहीं रहता है एंड 20 mm की कवर जो रहती है वो दोनों के लिए रहती है। उसके बाद मॉडरेट की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से इस टेबल से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एंड उसके बाद देखिए ट्रस्ट क्या होती है, सिंपल ट्रस्ट क्या होती है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। पढ़ सकते हैं कि ट्रस्ट क्या होती है, कंपाउंड ट्रस्ट क्या होती है, मैसनरी आर क्या होती है। तो जो पॉइंट हाईलाइटेड होते हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। विच ट्रांसफर वर्टिकल लोड लैटरली अलोंग द आर्क ऑफ द अपार्टमेंट एट ईच एंड। एंड ये क्या इसका क्या कारण होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एंड एक्सियल स्ट्रेस। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। स्लेंडर रेशियो जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। 4-5 पॉइंट है, सारे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फ्लेक्सिक्स बीम, कॉन्टिन्यूस बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम। इसकी डेफिनेशन दी गई है इन चारों पांचों की, तो आप पढ़ सकते हैं, याद आपको करना है, मुझे नहीं करना है, पढ़ लीजिए। अलम क्या होता है, कोगुलेंट क्या होता है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कोगुलेंट के थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब ये लिमिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, टेबल है। तो यहाँ पे देखिए परमिसिबल लिमिट जो होती है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो इस कॉलम में दी गई है एंड ये रिजेक्शन वाली लिमिट इस कॉलम में दी गई है। ठीक है, टर्बिडिटी, कलर वगैरह सब कुछ दिया गया है, आप ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये pH वैल्यू जो है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है आजकल, कि pH वैल्यू जो होती है वाटर इंडिकेट द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस पर क्रीप ऑफ रेल जो होता है वो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड क्रीप ऑफ मोर देन 150 mm इज नॉट परमिटेड इन रेलवे। 150 mm से ज़्यादा अगर क्रीप होता है तो वो परमिट नहीं किया गया रेलवे वालों ने। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए पढ़ सकते हैं। ये कटबैक क्या होता है, रैपिड क्यूरिंग क्या होती है, मीडियम क्यूरिंग क्या होती है, स्लो क्यूरिंग क्या होती है, ये मेन पॉइंट है। एंड यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन बिटुमेन एंड टार के बीच में क्या डिफरेंस है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि PDF मांगते रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल क्लियरेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग वर्टिकल क्लियरेंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद IUH, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्या होता है ये, उसके यूजेस क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होती है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला पॉइंट, क्योंकि जो वैल्यू वाले पॉइंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डैम्स, रिजिड डैम होता है, नॉन रिजिड डैम होता है, एंड उसके बाद अर्थन डैम भी होता है, अर्थ वाला, एंड टेलिंग डैम होता है, रॉकफिल डैम होता है, एंड ये कंपोजिट डैम भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए कोर वाटरिंग क्या होता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोर वाटरिंग जो होती है, जैसे कि राइस के लिए कितनी होती है, 19 होती है, वीट के लिए ये होती है, ये होती है। तो ये प्लाव इरिगेशन भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिला है SSC JEE में और बहुत सारे JEE के बोर्ड में। अब यहाँ पे देखिए जो सेटलमेंट होती है, डिफरेंशियल हो चाहे राफ्ट हो, यहाँ से एग्ज़ाम में जो है आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे इस आईस कोड में आती है। तो आप पढ़ सकते हैं कि भाई जो सेटलमेंट होती है वो सैंड एंड प्लास्टिक क्ले के लिए क्या क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है क्ले एंड सैंड के लिए एंड प्लास्टिक क्ले के लिए। उसके बाद यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि ड्राई ऑप्टिमम एंड वेट ऑप्टिमम जो होता है कंपैक्शन के लिए, वो क्या क्या आपको दे सकता है। जैसे कि परमेबिलिटी जो होती है वो ड्राई ऑप्टिमम में स्ट्रक्चर जो होता है फ्लोक्यूलेटर होता है, लेकिन मोर होती है यहाँ पे लो होती है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, टेबल दिया गया है। सेंसिटिविटी की वैल्यू जो होती है, यहाँ से भी एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि भाई आपकी जो सेंसिटिविटी एक्स्ट्रा क्विक है तो 64 से ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी। कई बार आपको 64 की जगह कुछ और देखने को मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे पॉइंट्स में। उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है GPS, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती है, मिनिमम ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, रिसेक्शन क्या होता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है मुझे लग रही है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट ही बता रहा हूँ कि भाई आपको याद करना पड़ेगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। एंड ये एस्टिमेशन के बारे में भी बताया गया है। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, बुक वैल्यू, इसके बारे में मार्केट वैल्यू क्या होती है, रेटेबल वैल्यू क्या होती है, ऑनेटी एंड कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है। ये सारे पॉइंट पिग आयरन के बारे में बताया गया। यहाँ पे पिग आयरन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डोर्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जो है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है HP JEE में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो बाकी और के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे स्टोन मैसनरी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सिंथेटिक रबर के बारे में एंड अदर टाइप के जो एल्यूमिनियम पेंट होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वुड वर्क के बारे में दिया गया है कि इसकी लाइफ जो होती है आप 15 से 20 साल तक रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए मोडलेस क्या होता है, फाइननेस मोडलेस जो होता है। साउंड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि भाई क्यों करते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। एंड ये वाली वैल्यू जो है एक्सपेंशन की, ये इंपॉर्टेंट है। 5 mm किसके लिए लेते हैं, बाकी देखिए 10 mm, सिर्फ दोनों के लिए 5 mm लिया जाता है, बाकी सभी के लिए 10 mm ही एक्सपेंशन होता है। एंड ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर सीमेंट के इनग्रेडिएंट दिए गए हैं। लाइम जो होता है ये क्या करता है, सेटिंग को कंट्रोल करता है एंड साउंडनेस को, एंड अगर ज़्यादा हो जाए तो ये करता है। तो ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। सिलिका क्या करेगा, एल्यूमिना क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।